मतलब घर में दो बकरी से ज्यादा 3 बकरी हो गई तो कमर्शियल, हाँ कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। 2 से ज्यादा 3 बकरी 4 बकरी हो गई तो तुम्हारा जो पानी का और उसका जो मीटर है ना वो कॉमर्शियल लेना। जी ने बोला था एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। हमारी एमएसपी है ही नहीं, किसी आइटम पे एमएसपी है नहीं। जो नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है किसान नेता धर्मवीर चौधरी जी। अभी खबरें आ रही है कि फरवरी में 12-13 फरवरी तक हमारे किसान नेता दिल्ली में पुनः आ रहे हैं और वो तब तक रहेंगे जब तक उनकी मांगे ना मान ली जाए। इलेक्शन को देखते हुए वो लोग दिल्ली में आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यह भी एक किसान नेता है और किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे किसानों को राजनीति से, जो इलेक्शन होने वाले 24 के इलेक्शन से पहले दिल्ली में आना क्या संकेत देता है और क्यों आ रहे हैं? देखो, मोदी जी ने बोला था एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। हमारी एमएसपी है ही नहीं, किसी आइटम पे एमएसपी है नहीं। जो एमएसपी है ना वो बहुत पुरानी वाली एमएसपी है और वो एमएसपी उसका मतलब आप ये मान लो कि वो उस पे, और वो भी एमएसपी ऐसी है जिसपे 8% मात्र पूरे देश में खरीद होती है, जबकि हमारा 92% किसान की एमएसपी है जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी नहीं जाती। और एमएसपी भी इतनी है, बताओ गेहूं की अगर आप कंपेरिजन करोगे आजादी से, अगर एक ईंट का करते हो, अगर आप सोना का करते हो तो वो 130 गुना बढ़ चुके हैं उनका रेट, 130 गुना, और हमारा कुल 19 गुना बढ़ा है। समझ रहे हैं? तो जब हम 19-20 गुना बढ़ रहे हैं और हमारे साथ की जितनी भी आइटम है तो वो सब 150 गुना बढ़ रही हैं, 140 गुना बढ़ रही हैं। तो बताओ ना किसान कैसे उसको सरवाइव करेगा? किसान को तो भाई पैसे चाहिए। किसान अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के दिल्ली में आ रहा है। हाँ हाँ, एमएसपी जो पहले जो हम आए थे, जब इन्होंने वादा किया था तब हमने यहाँ से धरना खत्म किया था। 13 महीने जो हमारा चला था ना, तो इन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बना देंगे और 6 महीने के अंदर हमने एक कमेटी बना दी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद में आपकी जो एमएसपी है वो उसका हम कानूनी गारंटी भी बना देंगे। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो हमारे ट्रैक्टरों पे और जो हमारे किसानों पे केस जो 26 जनवरी वाले दिन और उसके आगे पीछे थे, वो इन्होंने एक केस भी ड्रॉप नहीं किया। और उसके बाद में अब देखो चुनाव आ रहा है। अब चुनाव आ रहा है तो हम भी प्रेशर पॉलिटिक्स हम भी जानते हैं। जो पार्टी हमारा जो फेवर करेगी, जो हमारी एमएसपी का कानूनी गारंटी बनाएगी या हमारे केसों को ड्रॉप करेगी, हम उसको साथ देंगे। अच्छा, जो एमएसपी को नहीं जानते मैं बता दूं कि एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, क्या उसकी बात हुई थी? क्या जो किसानों के ऊपर एफआईआर हुए थे उसकी बात हुई थी जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था? तो क्या क्या बातें हुई थी, जरा बताइए फिर से। यही मैंने तो बोला था ना आपको। इन्होंने बोला था एमएसपी थी, है और रहेगी। हाँ, एमएसपी तो है। अगर मान लो उसका खर्चा ही 3000 रुपए पर कुंटल आ रहा है और आप हमें 2000 रुपए कुंटल की एमएसपी दे रहे हो, तो वो किस फायदे की है हमारी? उसको बढ़वाने के लिए एक हमारा वो था। पहला था कि जो एमएसपी पुरानी वाली है उसको रिन्यू किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, जांच होगी। हाँ, उसके रेट रिवाइज करे जाएंगे और रेट उसको एक्सीड करे जाएंगे। और अब तक बनाई गई कि नहीं? हाँ, प्रॉफिटेबल कोई कमेटी नहीं बनाई। कमेटी जो बनाई थी उसमें भाजपा के लोग ले लिए और उन्होंने पता ना क्या रिकमेंड किया है, उनकी क्या कमेटी की रिपोर्ट आई है वो हमें कुछ भी नहीं पता है। मतलब आप लोग जो कमेटी बनी है, किसान नेता उससे अपडेट नहीं है अभी? नहीं, वो कुछ है ही नहीं। वो उन्हीं की थी। वो तो जो बोल रहे हैं वो पुराने रेट है, उन्हीं को वो बोल देते हैं यही सही है उनका। मतलब वो जिस प्रकार से खिलाड़ियों के साथ हुआ था कि कमेटी बना दी जाएगी और उन्हीं के लोग उसमें चले गए थे, किसानों के साथ ऐसा भी हुआ है कि कमेटी बना। ऐसे ही करते हैं ये, बार बार ऐसे ही करते हैं। तो इन्होंने धोखा फिर से दिया है। किसानों को तीसरी बार धोखा दिया। 2018 में भी दिया था, 2015 में भी दिया था, फिर 2022 में दिया था। अब देखो ये है, अब आखिरी और फाइनल, लास्ट और फाइनल कॉल है। जैसे खेल में होती है लास्ट और फाइनल कॉल, तो ये लास्ट और फाइनल कॉल है। या तो एमएसपी की कानूनी गारंटी का वो बनेगा, और जो बनाएगा, देखो हमारा सीधा ये है, हम उसको प्रधानमंत्री का पद का दावेदार प्रोजेक्ट करवाएंगे और किसान उसी का साथ देगा जो एमएसपी की कानूनी गारंटी बनाएगा। दूसरी बात ये हमारे केस जो ड्रॉप करेगा। तीसरी बात ये, किसानों के ऊपर केस हुए हैं? कितने हैं? करीब 1400 के लगभग केस हैं। 1400 के ऊपर केस है। किस चीज की केस बनी हुई है, बता सकते हैं? 26 जनवरी पर उस पर हमने जो वो किया था ना, ट्रैक्टर मार्च किया था, जिसमें कुछ हमारी भी शहादत हुई थी, बच्चे एक्सपायर हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, किसान। फिर पुलिस वालों पे भी हुआ था, जो लाठीचार्ज वगैरह हुए थे कई जगह, लाल किले पर उस पर हुआ था ना। तो वो लाल किले वाला था, वो तो एक्सपायर कर गया जिसने झंडा फहराया था, और वो इन्हीं का आदमी था।
अच्छा। तो वो इन्होंने ही प्रोजेक्ट करके तो भेजा था, उसी ने चढ़ के लगाया था। हमारा कोई आदमी उस पे लाल किले पे चढ़ा नहीं, तो हमारे बीजेपी समर्थित आदमी झंडा फहराया आपको किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। हाँ, तो उसी ने चढ़ के फहराया था, तो वो फिर एक्सपायर होगा किसी रोड एक्सीडेंट में। लेकिन हमारा मकसद देखो ये है कि हमें पूरी फसल का मुआवजा चाहिए, वो रेट चाहिए। दूसरा, नए नए कानून और लाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को उसमें इनकम टैक्स में ले लेंगे, या कोई भी दो अगर हम पे पशु हैं तो कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट मैं बता दूं, क्या ये कानून आ चुका है या आने वाला है? आने वाले हैं ये कानून। बताइएगा इसके बारे में। अगर भाजपा दोबारा से आती है, सत्ता में तीसरी बार अगर आ जाती है, तो सबसे पहले जो लघु और सीमांत किसान है उसको छोड़ के जो भी किसान है ना, जिस पर 24 बीघे से ज्यादा खेत होगा, 4 एकड़ से ऊपर जो भी खेत होगा, उस पर उसको इनकम टैक्स देना जरूरी है। हाँ, दूसरी बात, अगर पशु पाल रहे हो तुम, अगर आपके पास पशु हैं और 2 पशु से ज्यादा हैं आपके पास में, तो वो क्या नाम है, कॉमर्शियल मीटर घर का लेना पड़ेगा। मतलब घर में 2 बकरी से ज्यादा 3 बकरी हो गई तो कमर्शियल, हाँ, कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। 2 से ज्यादा 3 बकरी 4 बकरी हो गई तो तुम्हारा जो पानी का और उसका जो मीटर है ना, वो कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। मतलब घेर घेर के लाया जा रहा है, कोई जगह से छोड़ा नहीं जा रहा। जैसे कोई भी आइटम इन्होंने टैक्स बिना नहीं छोड़ा। मिट्टी भी पे भी टैक्स है, फ्लाई एश जो वेस्ट फ्लाई एश होती है, जो हमारे पावर स्टेशन में से और उनमें से निकलती है ना, राख, जैसे राख बोलते हैं, उस पे भी 5% जीएसटी ले रहे हैं। वो बच्चों का जो छोटे छोटे पेंसिल कलम दवात जो पैदा भी हो रहा है बच्चा, वो भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेके पैदा हो रहा है। इतना कर्ज विदेश से ले लिया, और वो निप्पल भी ला रहा है, दूध भी पी रहा था, वो भी जीएसटी पेड है। और किसान की जितनी भी वो है ना, जितने पशु हैं, वो भी अब जीएसटी पेड खाना खाते हैं। आपको क्या समझ रहे हो? जो चारा है, वो चारे में अगर दवाई लगा जीएसटी पेड, पानी लगाओगे जीएसटी पेड, खाद लगाओगे जीएसटी पेड, डीजल दोगे वैट पेड, सारा टैक्स पेड खाना खा रहा है वो भी। वो जो जानवर है ना, तो इन्होंने ऐसा काम कर दिया इस देश के लिए कि देश की खाल खाल को बेच देंगे, ये बाल बाल को बेच देंगे। या तो आप जो बात बता रहे हैं कि इस चीजों पे टैक्स लगने वाले हैं नए कानून के तहत, तो पूरे देश के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, देश को जाग जाना चाहिए। लेकिन तो इन्होंने लगाया क्या नहीं बताओ ना। जो आदमी मिट्टी से भी टैक्स ले सकता है, मिट्टी अगर खेत में से उठा के लागो तो उस पर भी 5% जीएसटी कर दिया है इन्होंने। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि आप लोग इस चीज को किस तरह से बताएंगे, क्योंकि जो आप लोग आ रहे हैं आंदोलन का फरवरी में, बोल रहे हैं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है और बीजेपी को हराने की कोशिश है कहीं ना कहीं। लेकिन हम किसानों को इतने पैसा देते हैं महीने में और साल में इतने पैसे देते हैं, फिर भी ये रणनीति है बीजेपी विपक्ष की। 100% किसान ये कहता है, हमें कोई तुम्हारा वो नहीं चाहिए, जो कहते हैं ना सम्मान निधि, हमें एक सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें एक भी पैसा तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, नहीं समझ रहे, हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए, कोई सुविधा। लेकिन हमारी फसल को जस्टिफिकेशन निकाल के हमारा जैसे 20% हमें मिल रहा है आजादी से अब तक का, हमारा 50% कर दो, नहीं समझ ले। या फिर सीट जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, C2+50, C2 का मतलब जितनी लागत आई है प्लस उस पर लागत के ऊपर 50% प्रॉफिट रख के हमें दे दो। हमारा कोई मतलब ही नहीं है, सारे जितने भी आपको सब्सिडी हैं, जितने भी आप हम हाँ सब खत्म कर दो। या आप हमको वो राशन दे रहे हो, जो 5 किलो जो अनाज देते हो, यार हमारा ही पैदा हुआ तो अनाज है, वो तुम्हारी फैक्ट्री में पैदा हुआ है, हम ही पैदा करके दे रहे हैं, हमारा ये अनाज हमें ही दे रहे हैं, हम पे एहसान दिखा रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान बसा रहे हैं, अन्य स्टेटों के किसानों को कैसे समझें? सारे आएंगे, राजस्थान के भी आएंगे और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सारे आएंगे। बिहार के भी आएंगे, पहले भी थे। बिहार एक्चुअल में दूर पड़ जाता है। अगर बिहार में अवेयरनेस, तो देखो शोर तो हम मचाएंगे, बिहार से भी लोग आते हैं पर उतनी तादाद में नहीं आ पाते, बेसिकली वो दूर बहुत है। और ये तो हम सराउंडिंग में हैं, यहाँ राजस्थान बराबर में है, हरियाणा ये रहा, पंजाब हो रहा है, वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ये तो चारों दिल्ली चारों तरफ से उन्हीं से घिरी हुई है। तो वो तो आ जाते हैं जल्दी से। आप किसको नेता चुनना चाहते हैं? मोदी जी को आप लोग चुनेंगे नहीं, बोल रहे हैं कि 2-3 बार धोखा दे चुके हैं, तो फिर कौन है आपका नेता? नहीं देखो, एक्चुअल में ये है कि क्लियर देखो, वो देंगे राहुल जी, अगर देंगे तो राहुल जी को वोट करेगा, कांग्रेस को वोट करेगा किसान। कोई भी पार्टी अभी तक तो बोल नहीं रही है। अब किसान पे टाइम नहीं है। देखो नेताओं पे तो टाइम है, इनकी तो गलबजाई चलती रहेगी, लेकिन किसान पे टाइम नहीं है। किसान पे यूं नहीं है कि किसान अब कम से कम 30-40% तो किसान खेत बेच चुका है, और आप लगा लो 7,000 किसान पर डे खेती छोड़ता है। अगर ऐसे ही खेती छोड़ता रहा और करीब 40 किसान रोज फांसी खाता है, 55 छोटे छोटे उसके बच्चे हैं जो जिन्हें जॉब नहीं मिल रही, वो फांसी खाते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा फॉर्मूला, इसी ट्रैक पर चलते चले गए, तो ये एक बात बताओ, इस देश को तो पूंजीपति चलाएंगे फिर। और जो भी 30% जमीन जो खरीदी गई है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी दामाद ने खरीदी है, या फिर बिजनेसमैन ने खरीदी है। अगर ये जमीन भी बिजनेसमैन पर चली गई तो ये रोटी तिजोरी में चली जाएगी।
नहीं समझ रहे। तिजोरी में रोटी जाने का मतलब है देश भुखमरी के कगार पे आ जाएगा, और वो व्यापारी किसी का वो नहीं सगा नहीं होता है। सवाल यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है क्या, इंक्लूडिंग कांग्रेस। बीजेपी की तो आप बुराई कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी तो नहीं उठा रही है। फिर किसके साथ जाएंगे आप? देखो फिर कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। हो सकता पार्टी तो नहीं बनेगी। नहीं, अपनी तो अभी नहीं बना रहे। एक्चुअल में बेसिकली है क्या कि हमारा किसान ही ना, इसमें धर्म में और जाति में सबसे ज्यादा जो फंसता है वो किसान ही फंसता है। बिल्कुल, समझ मैं उसी पे आने वाला था। कि एक तरफ राम मंदिर की हवा चल रही है, दूसरी तरफ आप लोगों की मांगे हैं, किसान आंदोलन है। किस तरह से समझाएंगे, किस तरह से लड़ेंगे? तो उसमें ना जो ये जातियों में और उसमें वो बट जाता है, और जाति और वर्ग में और उनमें जब धर्म में तुम बट जाओगे तो तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके मतलब जितना उन्हें चाहिए उतना वोट उन्हें मिल जाता है, और वो तुम्हें जाति धर्म में उलझाना चाहते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। अब आंदोलन अगर करता है तो एक विशेष वर्ग कर रहा है। जब यार हम हैं ही ज्यादा, और उसके बाद में दिल्ली के आसपास में सारे किसान ज्यादातर जाटी ही हैं, और जाटों की ही पॉपुलेशन और सरदारों की ज्यादा है, तो वही आंदोलन करेंगे। अरे हम तो कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बचे हुए बैलेंस जो हम तो ले लेते हैं 8% वाले, हम तो बैलेंस उसके लिए कर रहे हैं जो 92% बेचारे किसान बिहार का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है, जो बेचारा मर जाता है, कुचल जाता है, उसके लिए कर रहे हैं हम तो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि किसी नेता से बात हुई है, विपक्ष के किसी भी नेता से क्या इस मुद्दे पे बात हुई है कि हमारा मुद्दा उठाइए इलेक्शन में? नहीं, वो तो सबको बोल रखा है। देखो नहीं समझ रहे, एश्योरेंस सब देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में, क्योंकि 77 साल हो गए, करते ये भी नहीं है ना, करता कोई भी कुछ नहीं है। एक्चुअल में भैया है क्या, ये देश है ना, देश उस स्थिति पे है और उस कगार पे है ना, ये तो अपने आप ही ना, मुझे तो लग रहा है 2026-27 तक वैसे ही आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। जैसे मोदी जी ने कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं, 205 लाख करोड़ ले आए, अर्थव्यवस्था 225 लाख करोड़ की है, 205 लाख करोड़ ले लिया, 95% उसका अर्थव्यवस्था के बराबर ले लिया, तो ये चलेगा कहाँ? देश कैसे चलेगा बताओ ना? रेवेन्यू जनरेट का कोई तुम पे काम नहीं है, जॉब क्रिएशन का कोई काम नहीं है, वो नहीं समझ रहे। पूरे दिन हर वक्त धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहोगे, उस पर टाइम तुम्हारे है नहीं। इलेक्शन हर वक्त कंपेनिंग में, जो भी नेता बन जाता है कंपेनिंग में। और दूसरी बात ये, इनका ये फील्ड नहीं है, भगवान ने ये जनता भी बेचारी हमारी सीधी है, उसको पता नहीं है, वो जाति धर्म में जाके ना, उनका ये, इन नेताओं का ये फील्ड नहीं है। ये नहीं जानते हैं कि कैसे डेवलप होगा, कैसे जॉब क्रिएट कर जाएंगी, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा, कुछ चीज इनको कुछ पता नहीं है। अब जनता को कैसे बताया जाए, क्योंकि देखो बीमारी एक हो रही है जान को, कि जिसको पता है, अब मान लो मेरे को पता है, अब मैं जाके एक बात बताइए, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर सरकार जिस तरह से अपनी मूड में दिखाई दे रही है हर जगह पे, जैसे कि हमने देखा है कि अभी पुलिस की बैरिकेडिंग, लाठियां है, हमने पिछले किसान आंदोलन में देखा, इस बार भी वैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ठीक नहीं, ऐसे ये करेगी नहीं, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा सद्बुद्धि इतनी तो आ गई है कि ये किसानों से टकराएगी नहीं। ये क्या है, वो हमको कोई जमीन दे देगी अलग कहीं भी ना, पार्क या कोई लैंड ऐसी दे देगी कि इसमें अपना आंदोलन कर लो, तो उस हिसाब से अगर ये टकराएगी तो टकराने को तो किसान तो देखो टकराने को तैयार है। वो पहले ही केस ना हटे और दूसरे लग जाएंगे तो लग जाएंगे, किसान तो देखो डरता है नहीं। वो मांग जो मांग रहे हैं ना, ये पूरे देश के किसान के लिए है। तमिलनाडु का भी किसान आत्महत्या कर रहा है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का करता है। यार तुम, वो आत्महत्या ऐसे ही करता रहेगा? अगर ये सारी चीजें पूंजीपति पे ही पहुंच गए, जमीन और ये जायदाद, तो फिर बताओ ना, फिर कैसे देश चलेगा? ठीक है, पूरी बातचीत आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।